आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आजकल हमारी रोज की जिंदगी में इतना घुल मिल गया है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं ये सब बदल रहा है। अपने स्मार्टफोन से रास्ता पूछना हो या फिर अपनी पसंद के गाने सुनने हो, एआई एल्गोरिथम्स पीछे से काम करते रहते हैं जिससे हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो भी इंटरेक्शन होता है वो एआई कंट्रोल करता है। कौन से न्यूज़ फीड दिखाना है, फ्रेंड सजेशंस क्या देने हैं और कौन से एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने हैं, ये सब एआई डिसाइड करता है, जिससे हमारा ऑनलाइन एक्सपीरियंस और भी पर्सनल और एंगेजिंग बनता है। स्पैम फिल्टर्स जो हमारे इनबॉक्स को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी एआई का ही कमाल है। ये लगातार नए नए थ्रेड से सीखते रहते हैं और खुद को अपडेट करते रहते हैं। मेडिकल फील्ड को ही देख लीजिए, एआई डॉक्टर्स की हेल्प करता है बीमारियों को डायग्नोस करने में, जैसे कि कैंसर, वो भी बहुत एक्यूरेट तरीके से। इससे रिजल्ट्स जल्दी और रिलायबल आते हैं। फाइनेंस में एआई फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स को पावर करता है और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करता है, जिससे ट्रांजैक्शन सिक्योर रहते हैं और मार्केट मूवमेंट्स का पता चलता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में तो एआई की वजह से रेवोल्यूशन आने वाला है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ। ये ट्रांसपोर्टेशन को और सेफ और एफिशिएंट बना देगा। एआई कोई दूर का सपना नहीं है, ये तो आज है। हमारी जिंदगी में इस तरह घुल मिल गया है कि पता ही नहीं चलता। ये हमारे रोज के कामों को आसान बनाता है और वो भी कई तरीकों से। जैसे जैसे हम एआई के बारे में और जानेंगे, हम ये भी समझेंगे कि कैसे ये हमारे फ्यूचर को शेप करेगा, कैसे ये इवॉल्व होता रहेगा और हमारी दुनिया को बदल देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करने की कोशिश कोई नई नहीं है। ये तो इतिहास के पन्नों में बहुत पहले से लिखी हुई है, जहां इस सपने के बीज बोए गए थे। पुराने जमाने की कहानियों में ऐसे आर्टिफिशियल बीइंग्स का जिक्र मिलता है जिनके पास इंटेलिजेंस थी, जो ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही लाइफ को क्रिएट करने के बारे में सोचता रहा है। अलग अलग कल्चर्स की ये कहानियां ये बताती हैं कि कैसे हम लाइफ को समझना और उसे दोहराना चाहते थे। यहूदी फोल्कलोर का गोलेम इसी एंशिएंट इच्छा को दर्शाता है। मिट्टी से बनाया गया और जादुई तरीके से जिंदा किया गया गोलेम आर्टिफिशियल लाइफ के सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एआई की वैज्ञानिक खोज 20वीं सदी के मध्य में कंप्यूटर साइंस में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के साथ शुरू हुई। इन शुरुआती पायोनियर्स ने उस नींव को रखा जो आगे चलकर एक रेवोल्यूशनरी फील्ड बना। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रपोजल रखा, जो एआई के लिए एक बेंचमार्क बना। इस टेस्ट को डिजाइन किया गया था ये मापने के लिए कि कोई मशीन इंटेलिजेंट बिहेवियर कितना दिखा पाती है, जो इंसानों जैसा हो या फिर जिसमें और इंसान के बिहेवियर में कोई फर्क न किया जा सके। 1956 में डार्टमाउथ वर्कशॉप को एआई के एक फॉर्मल फील्ड ऑफ स्टडी के रूप में जन्म माना जाता है। इस हिस्टोरिक इवेंट ने ब्रिलियंट माइंड्स को एक साथ लाया ताकि मशीन्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करने की क्षमता को एक्सप्लोर किया जा सके। इसके बाद के दशकों में तेजी से प्रगति और असफलताओं के दौर देखने को मिले, जिन्हें एआई विंटर्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्टिमिज्म और निराशा के इन साइकिल्स ने एआई रिसर्च और डेवलपमेंट को आकार दिया। कंप्यूटिंग पावर और डेटा स्टोरेज में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने इस फील्ड को फिर से जीवित कर दिया। इन एरियाज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने एआई की कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी रिसोर्सेज उपलब्ध कराए। 20वीं सदी के अंत में मशीन लर्निंग के आने ने एआई को अभूतपूर्व प्रगति के युग में धकेल दिया। डेटा ड्रिवन एल्गोरिथम्स पर फोकस करने वाले इस नए अप्रोच ने एआई को एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से बदलकर ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में बदल दिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई तरह की कैपेबिलिटीज होती हैं, सिंपल टास्क स्पेसिफिक सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक, जिसे अक्सर एजीआई कहा जाता है। नैरो एआई या वीक एआई स्पेसिफिक टास्क्स को बहुत ही एफिशिएंसी से कर सकता है, इंसानों से भी बेहतर, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, रिकमेंडेशन इंजन्स और वॉइस असिस्टेंट्स। ये सिस्टम्स पहले से डिफाइन किए हुए बाउंड्रीज और लिमिटेशंस के अंदर ही काम करते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या स्ट्रॉन्ग एआई ऐसी मशीन्स की कल्पना करता है जिनके पास इंसानों जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज हों। एजीआई नॉवल लिख सकता है, सिम्फनी कंपोज कर सकता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एजीआई को अचीव करना रिसर्चर्स के लिए अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एजीआई से भी आगे है सुपर इंटेलिजेंस, एक हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एआई जो इंसानी दिमाग से भी तेज होगा। सुपर इंटेलिजेंस की वजह से ये डिस्कशंस शुरू हो गए हैं कि क्या खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट एंटिटीज को क्रिएट करना एथिकली सही है या नहीं।
एआई के एप्लीकेशंस बहुत से इंडस्ट्रीज में हैं। हमारी जिंदगी के हर पहलू को ये बदल रहा है, हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रहा है। हेल्थ केयर में एआई डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और ड्रग डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अपनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज से मेडिकल फील्ड में रेवोल्यूशन ला रहा है। एआई एल्गोरिथम्स मेडिकल इमेजेस को बहुत ही एक्यूरेसी से एनालाइज करते हैं, डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं डिजीजेस को जल्दी डिटेक्ट करने में, जिससे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं और पेशेंट्स के ठीक होने के चांसेस भी आज जाते हैं। एआई पावर्ड सिस्टम्स पेशेंट्स के जीन्स और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं, जिससे हर पेशेंट को सही और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल सके। फाइनेंस में एआई बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को एनालाइज करता है, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स को पावर करता है और रियल टाइम मार्केट प्रिडिक्शंस देता है, जिससे इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर सर्विस को और बेहतर बनाते हैं, इंस्टेंट सपोर्ट और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल गाइडेंस देकर, जिससे फाइनेंशियल सर्विसेज सबके लिए एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में एआई सेल्फ ड्राइविंग कार्स को पावर करता है, जिससे कम्यूट और सेफ और एफिशिएंट होगा, ह्यूमन एरर और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम होंगे। एआई लॉजिस्टिक्स में ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करता है और सप्लाई चेन्स को स्ट्रीमलाइन करता है, जिससे डिलीवरी टाइम्स कम होते हैं और बिजनेसेस का कॉस्ट कम होता है। अलग अलग सेक्टर्स में एआई का ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसके एप्लीकेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रहे हैं और नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं।